जय हिंद महारथियों। मैं कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार वाले क्लास में। इस सौर परिवार वाले क्लास में अपने लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ते हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड कह रहा है, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यानी कि कोई भी अगर काम कोई करते रहता है तो शुरुआत में क्या होता है, उसका आदमी लोग मजाक उड़ाते रहता है, उस पे हंसते रहता है कि क्या करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, पूरा टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते रहता है, किसी का जवाब नहीं देता है। तो इसलिए आप पे भी अगर कोई हंस रहा है, अगर आप सही काम कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने कोई लक्ष्य चुना है, अगर लोग हंसता है तो हंसने दीजिए। आपको अपना काम करते रहना चाहिए, एक न एक आपको कामयाबी मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए ये बात कहा गया है ना। इसका क्या कहते रहता, अपना गांव शहर सबका एक कहावत भी है ना, जो करे शर्म उसका फूटे करम। तो वही बात है, जो अगर जिस पे अगर हंसता है, अगर उससे शर्म कर लिया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा भाई साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल। सवाल है आपको कि हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर कौन बना है। यानी कि ये जो देख रहे हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि CSC का जो है नया मेंबर कौन बना है। तो आपके सामने यहाँ पे 5 ऑप्शन भी है और देख लीजिए, पहले ये ऑब्जर्वर था लेकिन अब जो है सो वो मेंबर बन गया है। तो कौन बना है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेशल्स। सेशल्स जो था सो पहले ऑब्जर्वर था लेकिन अब क्या बन गया है, ये कोलंबो सेक्रेटरी है ना कॉन्क्लेव का जो है सो मेंबर बन गया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है सेशल्स का लोकेशन। तो सेशल्स का लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे अपना प्यारा भारत, और यहाँ से इसका लोकेशन देख सकते हैं। तो सेशल्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है इसके बारे में कि हाल ही में सेशल्स औपचारिक रूप से कोलंबो सेक्रेटरी कॉन्क्लेव यानी कि CSC का नया पूर्ण सदस्य बन गया है। करा है यह निर्णय 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया है। इससे पहले सेशल्स एक पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर राज्य के रूप में करा है कॉन्क्लेव में भी भाग ले रहा था। यानी कि पहले ऑब्जर्वर के रूप में भाग ले रहा था लेकिन अब जो है सो सदस्य बन गया है 2025 में। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में सेनकाकू द्वीप को लेकर किन देशों के मध्य तनाव बढ़ गया है। तो देखिए यहीं पे जो लाल लाल वाला एरिया है वहीं पे है सेनकाको द्वीप, ठीक है, सेनकाको द्वीप है। और उसी को लेकर के जो है ना किन देश में जो है सो तनाव बढ़ गया है। तो देखिए अभी है ना यहाँ पे जो है सो जापान का नए प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं, और वही जो है सो ये ताइवान को बोल दिया है कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण चीन जो है सो यहाँ पर का जो ये है ना सेनकानो द्वीप, वो कहने लगा इस पे मेरा अधिकार है। तो इसी के लेकर के जो है ना जापान और चीन पे जो है सो तनाव बढ़ गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जापान और चीन। चीन और जापान बोलिए, या जापान और या चीन के बीच में तनाव बढ़ गया है। तो लोकेशन भी देख लिए हम, यहाँ पे आपको हो गया जापान और ये हो गया आपको चीन। तो चलिए दोनों का जो है ना लोकेशन वर्ल्ड में देख लेते हैं कि कहाँ पे है ये वर्ल्ड में, ठीक है। इसका लोकेशन यहाँ पे चीन और जापान हो गया। तो देखिए वर्ल्ड में लोकेशन यहाँ पे ये चीन हो गया, ये जापान हो गया, और ये अपना प्यारा भारत देश हो गया। कर है ना कि हाल ही में सेनकाको द्वीप को लेकर चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। यह तनाव चीन के तट रक्षक जहाजों द्वारा जापान प्रदेशित सेनकाको द्वीप समूह पर आपस है ना गश्त करने के बाद गहरा गया है। यानी कि वहाँ पे चीन का जो है ना जहाज चल गया, जिसके कारण दावा करने लगा ये मेरा ही आइलैंड है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस उत्पाद के GI
प्रोटेक्शन को ग्लोबल कानूनी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि उसको ना जीआई प्रोटेक्शन मिल चुका था, लेकिन है ना ग्लोबल यानी कि विश्व स्तरीय पे कह रहा है सो इसका जीआई का उतना वैल्यू नहीं है, यानी कि मान्यता देने से इनकार कर दिया। तो वही कह रहा है कि रुकावट महसूस कर रहा है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो बता सकते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बासमती चावल। बासमती चावल को जो है ना सो अभी विश्व स्तर पे है ना जीआई प्रोडक्शन पे जो है रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए यही बासमती चावल है। तो देख सकते हैं बासमती राइस के बारे में। तो देखिए क्या है इन्फॉर्मेशन, कह रहा है भारत के बासमती चावल के भौगोलिक संकेतक जीआई प्रोटेक्शन को हाल ही में वैश्विक कानूनी रुकावट को सामना करना पड़ा है। कर रहा है न्यूजीलैंड और केनिया। हाँ तो देखिए कहाँ रुकावट हो रहा है, तो न्यूजीलैंड और केनिया की अदालत में भारत सरकार की एजेंसी कृषि और क्या है खाद्य उत्पादन विकास प्रौद्योगिकी यानी कि अपेडा द्वारा दायर किए गए याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें बासमती चावल के लिए विशेष विपणन अधिकार और ट्रेडमार्क सुरक्षा की गई थी। यानी कि जो है ना अपेडा भारत का जो है सो ये विशेष ट्रेडमार्क का किया था, लेकिन न्यूजीलैंड की जो अदालत में जो है इसको खारिज कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बासमती चावल। ठीक है, और भी इसमें इन्फॉर्मेशन है लेकिन उतना काम का नहीं है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है हाल ही में किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन संभव चलाया गया है। यानी कि हाल ही में किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन संभव चलाया गया है। तो देखिए माओवादी मतलब क्या होता है, माओवादी होता है जो सरकार के नीति प्लान एजेंडा के खिलाफ रहता है और जो है ना सरकार के खिलाफ जो है ना सो हथियार उठा लेता है, तो उसी को कहा जाता है माओवादी। ठीक है, तो कहाँ के माओवादी को विरुद्ध ऑपरेशन जो है सो ऑपरेशन संभव चलाया गया। तो याद रखना है ऑपरेशन संभव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है ना ये माओवादी गतिविधि जो है सो धीरे धीरे बढ़ने लगा था, तो यहीं पे जो है ऑपरेशन संभव चलाया गया है। तो क्या है इसके है ना लोकेशन, यहाँ पे देख लीजिए यही है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ही चलाया गया है, यहाँ पे देख लिए आंध्र प्रदेश का लोकेशन भारत में। तो चलिए अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है इंफॉर्मेशन, माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन संभव आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। यह अभियान नवंबर 2025 में चलाया गया था, जिसमें माओवादी कमांडर माडवी हिडमा और टैंक शंकर सहित कई लोगों को मार गिराया गया है और लगभग 50 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को माओवादी मुक्त करना था। तो कौन सा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन था आपको, ऑपरेशन का नाम क्या था यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संभव, है ना, संभव चलाया गया था कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस बॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा की गई है। तो कौन है इंटरनेशनल टेनिस फेम है ना इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा की गई है, तो इसे तो पहचानते हैं इसको, है ना यारो, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, तो मैं हूँ रोजर, है ना फेडरर, मैं हूँ रोजर फेडरर। तो यही रोजर फेडरर है भाई साहब। तो ठीक है ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी, यानी कि रोजर फेडरर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो गया ऑप्शन। तो चलिए अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन करा, हाल ही में इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में रोजर फेडरर को शामिल करने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा पात्रता से पहले ही साल में यह सम्मान मिला है और यह उन्हें अगस्त 2026 के आधारित तौर पर हाल में शामिल किया गया है। कहा रोजर फेडरर जो है सो कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे। रोजर फेडरर कहाँ के हैं, तो स्विट्जरलैंड के। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको, हाल ही में पहली बार भारत के पीएसएलवी रॉकेट को किस निजी कंपनी बनाया है। यानी कि पहले जो है ना सो सरकारी बनाता था, लेकिन अब जो है पीएसएलवी रॉकेट को कोई प्राइवेट कंपनी बनाया है। ठीक है, पहले सरकारी बनाता था, अब प्राइवेट बनाया है। तो देख रहे हैं यही है पीएसएलवी है ना रॉकेट। तो इसको कौन बनाया है, तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HAL हाल। और कौन है, L&T हाल और L&T, ये दोनों कंपनी मिलकर के जो है सो पीएसएलवी कंपनी क्या कहते हैं पीएसएलवी रॉकेट बनाया है। तो क्या है इसके बारे में है ना, तो इसका आंसर हो गया ए, यानी कि आप जो देख रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन, भारत का पहला उद्योग निर्माण यानी कि पूरी तरह से निजी पीएसएलवी रॉकेट HAL और क्या है L&T यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL का फुल फॉर्म और L&T का फुल फॉर्म है लार्सन एंड ट्रूबो ने एक संघ द्वारा बनाया गया है। तो कौन बनाया है, हॉल और L&T ने। ठीक है, तब तो और आगे कह रहा है कि यह ऐतिहासिक मील का पत्थर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यानी कि इसरो पहले बनाता था, लेकिन अब इसको प्राइवेट कंपनी भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहा है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर दिया हुआ है, इन्होंने ही यानी कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर बताना है कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि फातिमा बॉस है ना, बॉस है ना, बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो इसलिए इस बार जो है मिस यूनिवर्स बन गई है कौन, तो यानी कि फातिमा यानी कि बॉस बन गई है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि फातिमा बॉस। तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया इसका आंसर, ए फातिमा बॉच यानी कि बॉस। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, कर रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब कौन जीता है, फातिमा बॉस ने है ना, बॉस ने जीता है। कर रहा है मैक्सिको की फातिमा बॉस, कहाँ की थी ये, मैक्सिको की थी। कर रहा है फारजीड को क्या है, फर्नाजिड को 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में ताज पहनाया गया है। और वही कर रहा है भारत की मनिका है ना, मनिका विश्वकर्मा प्रतियोगिता में 12वें में जगह नहीं बना पाई है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको, हाल ही में वर्ल्ड टेलीविजन डे 2025 कब मनाया गया है। तो देख रहे हैं ना, तो टेलीविजन सब आदमी पहले देखा करते थे कि किस तरह से टेलीविजन देखने के लिए सब आदमी एक साथ बैठ के, अब तो सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, सब अलग अलग बैठ के देखते रहता है। तो उसी के लिए कह रहा है हाल ही में टेलीविजन डे 2025 कब मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21 नवंबर को जो है सो वर्ल्ड टेलीविजन डे 2025 मनाया गया है। तो क्या हो गया इसका आंसर, यानी कि डी, 21 नवंबर को। तो चलिए क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, विश्व टेलीविजन दिवस 2025 भारत में टेलीविजन नेटवर्क देश भर में कर है 23 करोड़ घरों में कर है 90 करोड़ दर्शकों को जोड़ता है। और यह जो है 121 नंबर को मनाया गया है। तो और इसमें उतना कोई इन्फॉर्मेशन बात नहीं है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितना पदक जीता है, कौन सा, तब भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में कितना पदक जीता है। तो आपके सामने में यहाँ पे ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 पदक जीता है बॉक्सिंग में भारत ने। तो क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा यानी कि 20। तो देखिए कर रहा है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025
का फाइनल में जो है ना भारत में कुल 20 पदक जीता है, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक है, 6 रजत है और 5 कांस्य पदक है। तो कुल पदक कितना जीता है? तब 20 पदक जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब आज का लास्ट सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि हाल ही में यूपी के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? यूपी के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मथुरा पोशाक और मेरठ बिगुल। पोशाक और मेरठ बिगुल को मिला है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो हो गया इसका सही होगा, मथुरा पोशाक और मेरठ बिगुल क्या है, बिगुल को मिला है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज द। तो चलिए देखते हैं बिगुल क्या होता है। ऐसा होता है ना, यही है ना। आज मेरे यार की शादी है, शादी समय जो पहले गाना बजता था, तो इसी तरह से आप ना डीजे उजे बजने लगा है। और ये हो गया आपको मथुरा जरी पोशाक, तो इसी को मिला है जीआई टैग। ठीक है, तो कह रहा उत्तर प्रदेश ने मथुरा जरी है ना पोशाक और मेरठ बिगुल को जीआई टैग में है ना दिलाकर देश में अपना दबदबा कायम रखा और 89 जीआई टैग वाला उत्पाद के साथ यूपी अब तमिलनाडु से आगे है। यह उपलब्धि राज्य के हस्तशिल्प संस्कृति विकास को दर्शाता है। तो हो गया है। अब आपको आप बताइए कि अगर वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप चेंज करवाना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में उसको जो है सुधार करके लाया जाएगा। तो आज की सेवा अब क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर उससे पहले अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।